वो DHA और EPA हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की हमारे लिए सबसे अहम इकसाम है। वो बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा एनिमल फूड से हासिल होती हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो फिश में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो प्लांट बेस को डिस्कस करें, तो प्लांट सोर्स से ये हमें हासिल होता है एक टाइप के जरिए से, जिसका नाम होता है ALA। बेसिकली ये सीड्स में होता है, कुछ सीड्स में, जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, उनमें होता है, लेकिन उनमें इसकी मिकदार यानी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसी तरह जो ओमेगा है वो तीन तरह के होते हैं, एक ओमेगा 3 होता है, एक ओमेगा 6 होता है, एक ओमेगा 9 होता है। जो ओमेगा 9 है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता, जबकि 3 और 6 ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड होता है, यानी ये हमें अपनी खुराक में लेना पड़ता है बाहर से, ये हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती। जो ओमेगा 3 है वो बेसिकली सपोर्ट करता है डेवलपमेंट इनसाइड द वोम, यानी इसके पार्ट्स खास तौर पर DHA और EPA ये सपोर्ट करती हैं डेवलपमेंट इनसाइड द वोम, यानी ये हमारे जो पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आयोडीन की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए जो बेहतरीन रेशो है वो बेसिकली अगर ओमेगा 3 के हवाले से देखें और ओमेगा 6 के हवाले से, तो इन दोनों की बेहतरीन रेशो तो 1:1 होती है, लेकिन दूसरी बेहतर जो रेशो होती है वो होती है 1:4, यानी 1 पार्ट होगा ओमेगा 3 का और 4 पार्ट होंगे ओमेगा 6 के। इसी तरह जो 1:1 रेशो है उसमें 1 पार्ट ओमेगा 3 का होगा और 1 पार्ट ओमेगा 6 का होगा। तो ये जो 1:1 है ये बेहतरीन रेशो है, जबकि 1:4 एक बेहतर रेशो है, यानी उससे कदरे कम है। बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे दो मशहूर टाइप्स हैं वो एक तो EPA है और दूसरा DHA है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे SDA है, उसके अलावा TPA है, उसके अलावा THA है, इस तरह ETA और ETE और HPA और DPA और TPA भी इसकी टाइप्स।